नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति की जो न सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मम चिकित्सा की या मम थेरेपी की। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कुछ खास बिंदु होते हैं जिन्हें दबाने से हम कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और जानते हैं कि मम थेरेपी क्या है, ये कैसे काम करती है और ये आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है। सबसे पहले लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मम थेरेपी या मम चिकित्सा आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हजारों साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। मर्म शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ है छिपा हुआ या गुप्त। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 107 मर्म बिंदु होते हैं और 108वां मर्म हमारा मस्तिष्क है। ये मर्म बिंदु हमारे शरीर के ऐसे विशेष स्थान हैं जहां मांसपेशियां, नसें, हड्डियां, जोड़ और नाड़ियां एक साथ मिलते हैं। ये बिंदु प्राण ऊर्जा के केंद्र होते हैं जो हमारे शरीर और मन को संतुलित रखते हैं। आइए बताते हैं मर्म बिंदुओं की खासियत क्या होती है। ये बिंदु हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों से जुड़े होते हैं। इन बिंदुओं को हल्के दबाव या मालिश से उत्तेजित करने से शरीर में रुकी हुई ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। मर्म चिकित्सा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारती है बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन भी लाती है। उदाहरण के तौर पर स्थापनी मर्म जो दोनों भौं के बीच का बिंदु है, यदि इसको हल्के से दबाते हैं तो तनाव और सिरदर्द में आराम मिलता है। तो मर्म थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जो हमारे शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा शक्ति को जागृत करती है। मर्म थेरेपी का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। ये न केवल चिकित्सा के लिए बल्कि युद्ध कला के लिए भी इस्तेमाल होती थी। प्राचीन काल में कलियारी पट्टू जो केरल की मार्शल आर्ट है, वहां के योद्धाओं को मर्म बिंदुओं का ज्ञान होता था ताकि वे युद्ध में दुश्मन को कमजोर कर सकें या घायल साथियों का इलाज कर सकें। आयुर्वेदिक ग्रंथों जैसे सुश्रुत संहिता और चरक संहिता में मर्म बिंदुओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में बताया गया है कि मर्म बिंदु हमारे शरीर में त्रिदोष, वात, पित्त, कफ और तीनों गुणों सत्व, रज, तम के साथ साथ प्राण ऊर्जा को संतुलित बनाते हैं। आज मर्म थेरेपी को विश्व भर में एक प्रभावी वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में अपनाया जा रहा है। मर्म थेरेपी के फायदे अनगिनत हैं। आइए कुछ प्रमुख फायदों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला लाभ शारीरिक दर्द से राहत है। मर्म थेरेपी पुराने दर्द जैसे कमर दर्द, जोड़ों का दर्द या माइग्रेन में बहुत प्रभावी है। उदाहरण के लिए तल हृदय मर्म जो हाथ की हथेली का केंद्र है, इसको उत्तेजित करने से रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तनाव और चिंता में कमी आती है। मर्म बिंदुओं को मालिश से सेरोटोनिन, मेलाटोनिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं जो तनाव कम करते हैं और नींद को बेहतर बनाते हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्राप्त होती है। मर्म थेरेपी शरीर की ऊर्जा चैनलों को खोलती है जिससे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। पाचन और श्वसन तंत्र में सुधार होता है। कुछ मर्म बिंदुओं को दबाने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और श्वसन संबंधी समस्याएं कम होती हैं। मानसिक स्पष्टता और ध्यान में लाभ प्राप्त होता है।
मर्म थेरेपी ध्यान और योग के साथ मिलकर आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रखती है। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी मर्म थेरेपी ट्राई की है या आप इसे आजमाना चाहेंगे? मर्म थेरेपी को प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ आसान तकनीकें आप अपने घर पर भी आजमा सकते हैं। किस प्रकार आप इन तरीकों को अपना सकते हैं? उनके लिए सबसे पहले कुछ तैयारी की जरूरत है, जिसके लिए शांत और साफ सुथरे वातावरण में बैठना अनिवार्य है। तिल का तेल या आयुर्वेदिक तेल का आप उपयोग कर सकते हैं। मर्म बिंदुओं को अब कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। प्रमुख मर्म बिंदु जैसे स्थापनी जो दोनों बाहों के बीचों बीच है, या शंख मर्म बिंदु जो कनपटी पर है, या तल हृदय जो हमारी हथेलियों का केंद्र है, इसको हमें पहचानने का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। मर्म बिंदु पर हमेशा हल्के दबाव के साथ उंगलियों से गोलाकार मालिश करें। प्रत्येक बिंदु पर 1 से 2 मिनट तक मालिश करें। सांस को गहरी और नियमित रखें। जो मर्म बिंदु घर पर आजमाने के लिए आसान है, वो सबसे पहले स्थापनी मर्म है, जो हमें तनाव और सिर दर्द के लिए उपयोगी है। शंख मर्म जो माइग्रेन और मानसिक स्पष्टता के लिए उपयोगी है। अधिपति मर्म सिर के शीर्ष पर ध्यान और रिलैक्सेशन के लिए मर्म किया जाता है। अब इन मर्म बिंदुओं को दबाने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, आइए जानते हैं। मर्म बिंदुओं पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। गर्भवती महिलाओं, हृदय रोगियों या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मर्म थेरेपी का आधुनिक विज्ञान से भी गहरा संबंध है। मर्म बिंदु एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के मेरिडियन पॉइंट से मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि मर्म बिंदुओं की उत्तेजना से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है और हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है। हालांकि मर्म थेरेपी पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। किसी प्रशिक्षित आयुर्वेदिक चिकित्सक से मर्म चिकित्सा सीखें। घर पर आसान मर्म बिंदुओं की मालिश आजमाएं। अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट में अवश्य शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।